एपिसोड की शुरुआत में हम एरिना ऑफ लाइफ को देखते हैं जिसमें कि अब टैंक्सन फंस चुका था, जहां टैंक्सन पर एक पावरफुल मेंटल अटैक होता है जिससे कि उसकी स्पिरिट पावर और सोल पावर दोनों कम होने लगती है, जिसे देखकर टैंक्सन सोचने लगता है कि ये किस तरह का डोमेन है। इस अटैक से अब टैंक्सन को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और अब हम देखते हैं कि उसके हाउटियन हैमर से उसकी सोल रिंग्स भी गायब होने लगती है। अब हम देखते हैं कि टैंक्सन एक बार फिर से अपनी 12 साल की एज में आ जाता है, जिसे देखकर टैंक्सन एक बार तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या ये डार्क डेमन गॉड टाइगर की टाइम रिवर्सिंग स्किल है। टैंक्सन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लाइफ ऑफ अरीना में फाइट के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है और इसी के साथ वहां पर फाइट शुरू होती है, जिसमें हम देखते हैं कि डार्क डेमन गॉड टाइगर अपने बहुत सारे लाइटनिंग अटैक एक साथ टैंक्सन पर कर देता है और टैंक्सन भी अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करता हुआ उससे बचने की कोशिश करता है। पर जैसा कि 12 साल की एज में टैंक्सन की ब्लू सिल्वर प्लांट इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसलिए वो डार्क डेमन गॉड टाइगर के इस अटैक को नहीं रोक पाती, जिससे कि वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा सा घायल भी हो जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि वो अपनी 12 साल वाली बॉडी का यूज ठीक से नहीं कर सकता है। तभी डार्क डेमन गॉड टाइगर अपने स्लैश अटैक टैंक्सन पर कर देता है और टैंक्सन इनसे बचने के लिए अपने घोंसले ट्रेस पावर का यूज करता है और साथ ही में अपने हिडन वेपन से डार्क डेमन गॉड टाइगर पर हमला करता है, लेकिन इससे उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह थोड़ा टाइम फाइट करने के बाद टैंक्सन समझ जाता है कि मैं इसे अपनी नॉर्मल पावर से नहीं हरा सकता और फिर टैंक्सन अपनी पर्पल आई का यूज करता है और डार्क डेमन टाइगर की रियल लोकेशन को ट्रैक करता है और कहता है कि शुक्र है मेरे पास मेरे हिडन वेपन्स है जिनकी मदद से मैं इसे हरा सकता हूँ, और अपने लाइटिंग चेजिंग बॉल का यूज करता है जिसकी कुछ नीडल्स जाके डार्क डेमन गॉड टाइगर को लगती है, लेकिन इसका ज्यादा फर्क उस पर कुछ पड़ता नहीं और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को अरीना के व्हील में डालने लगता है, जिसे देखकर टैंक्सन समझ जाता है कि इसी वजह से अरीना उस डार्क डेमन गॉड टाइगर की एज को कम नहीं कर पा रही है। जिसके बाद टैंक्सन डार्क डेमन गॉड टाइगर को ऐसा करने से रोकने लगता है और सबसे पहले उस पर अपने हिडन वेपन से अटैक करता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो अपनी पर्पल गॉड आई से हमला करता है, जिससे डार्क डेमन गॉड टाइगर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है और अरीना की लाइट जाकर उसको लग जाती है, जिससे कि उसकी भी एज कम हो जाती है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। वही दूसरी तरफ टैंक्सन के भी ब्लू सिल्वर प्लांट की थर्ड सोल रिंग गायब हो जाती है और अब उसकी एज भी 6 साल की हो जाती है। जिसके बाद वो डार्क डेमन गॉड टाइगर की तरफ देखकर कहता है कि लगता है तुम भी छोटे हो गए हो, तुम्हारे चारों तरफ जो डार्कनेस थी वही तुम में अरीना के इस पावर से बचा रही थी, पर तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि मेरी पर्पल गॉड लाइट ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी डार्क डेमन गॉड टाइगर टैंक्सन पर हमला कर जाता है, लेकिन टैंक्सन उसके इस हमले से बच जाता है, लेकिन तब भी डार्क डेमन गॉड टाइगर फिर से नीडल्स से टैंक्सन पर हमला कर देता है, लेकिन टैंक्सन उन सबसे बचता हुआ उन नीडल्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है, क्योंकि हम सबको ये पहले ही पता है कि टैंक्सन अपने हाथों को हार्ड कर सकता है। फिर टैंक्सन कहता है कि कम उम्र में भी इसे हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद डार्क डेमन गॉड टाइगर फिर से अपनी लाइटनिंग बॉल से टैंक्सन पर हमला करने लगता है, जो देखकर टैंक्सन अपने आइस एंड फायर लेक वाले वाटर बोतल को बाहर निकालता है और उससे क्रिस्टल बनाकर डार्क डेमन गॉड टाइगर पर अटैक करता है, जिसका एक अटैक जाकर डार्क डेमन गॉड टाइगर को लग जाता है और उसकी पूरी बॉडी से अब क्रिस्टल निकलने लगता है। जिसके बाद टैंक्सन कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी सोल बीस्ट है उनमें से तुम सबसे ज्यादा समझदार थे, तुम पावरफुल ही नहीं बल्कि मेरे सभी अटैक्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते थे और खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते थे। इसके साथ टैंक्सन वहां पर उन सभी क्रिस्टल्स को वहीं पर क्रश कर देता है, जिसके साथ डार्क डेमन गॉड टाइगर वहीं पर खत्म हो जाता है और अब जबकि एक ही ओपोनेंट जिंदा बचा है तो अरीना ऑफ लाइफ के रूल के हिसाब से टैंक्सन इस मैच को वहीं पर जीत जाता है और इसी के साथ वहां चारों तरफ सब कुछ डार्क मिस्ट में बदलने लगता है। जिसके बाद टैंक्सन जहां से आया था वहीं पर एक पोर्टल के जरिए पहुंच जाता है और कहता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फाइनली मैं जीत गया, और इसी के साथ वो अपने हाउटियन हैमर को बाहर निकाल लेता है और यहीं पर डार्क डेमन गॉड टाइगर की स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है और उसके ऐसा करते ही डार्क डेमन गॉड टाइगर की बॉडी से डार्क गॉड की स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि टैंक्सन पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी टैंक्सन उसे देख लेता है और कहता
जाता है। इसने अपनी ही पावर से मुझ पर अटैक किया, लेकिन टैंक्सन इसे इग्नोर कर देता है और फिर से सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट के एक बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और टैंक्सन से दूर चली जाती है। लेकिन तभी एक स्पिरिट कैट उसे निकल लेती है, जिसके बाद उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें वो कैट चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।